यो व्हाट इज अप, वेलकम टू द गुड लाइफ सीरीज। आज हम लोग फिर से रॉल्फ डोबेली की बुक द आर्ट ऑफ द गुड लाइफ के अंदर से एक और चैप्टर उठाने वाले हैं, उसका विश्लेषण करने वाले हैं हिंदी के अंदर। अटेम्प्ट यही है कि हम इसको ढंग से समझें। और आज का जो चैप्टर है उसको हमने एप्टली टाइटल कर रखा है फ्रीडम फ्रॉम एक्सटर्नल वैलिडेशन, यानी कि लोग क्या कहेंगे से छुटकारा। ठीक है, सो द एक्चुअल टाइटल फॉर द चैप्टर इज द प्रिजन ऑफ अ गुड रेपुटेशन। अब आपको इसके अंदर हम एक सवाल से स्टार्ट करते हैं। अक्सर लोग पूछते हैं, मतलब एक सवाल पूछता है इसके अंदर रॉल्फ डोबेली कि क्या आप चाहते हो टू बी कंसिडर्ड द मोस्ट इंटेलिजेंट पर आपको अंदर से पता है आप चूती हो, या आप चाहते हो कि सब लोग ये माने कि मैं बहुत चूती हूँ पर मैं एक्चुअली इंटेलिजेंट हूँ। राइट, इस चीज़ पे चैप्टर स्टार्ट होता है। नाउ लेट्स बिगिन। हाल ही के अंदर 2016 के अंदर बॉब डिलन को नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर मिला गया था। बड़ा प्राइज़ होता है, कई सारे लोग जीतते हैं, उसका बखान करते हैं, बड़े बड़े स्पीचेस देते हैं कि हमारा वर्क बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये वो है वो। डिलन ने बदतमीजी में कोई जवाब नहीं दिया, कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं करी, कोई प्रेस रिलीज नहीं करा, कोई इंटरव्यू नहीं दिए। और नोबेल प्राइज़ वालों ने फ़ोन करा, सुसरे तेरे को अवार्ड दिया, कम से कम जवाब दे दे भाई, मतलब ये क्या बदतमीजी है। तो फिर 3-4 महीने के बाद भाई साहब ने किसी एक न्यूज़पेपर को इंटरव्यू दिया, तो ऐसे ही दबी कुचली आवाज़ के अंदर कि आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल। घंटा ग्रेटफुल है। इट इज़ ऑब्वियस दैट डिलन डज नॉट गिव अ फक अबाउट दिस प्राइज विच इज कवेटेड फॉर सो मेनी पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड। एक और एग्जाम्पल देता है इसमें रॉल्फ बोलता है कि जैसे ग्रेगोरी पेरलमैन नाम का एक आदमी है जिसको 1996 में बर्थ हुआ था, और ये जो है ये एक लिविंग मैथमेटिशियन है। 2002 के अंदर इसने एक ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व करी विच इज कॉल्ड वन ऑफ द 7 मैथमेटिकल मिलेनियम प्रॉब्लम्स। इनमें से बाकी 6 आज तक अनसॉल्व्ड हैं। तो सब लोगों ने डिसाइड करा भाई इसको फील्ड्स मेडल देते हैं, जो मैथमेटिक्स की दुनिया का अपने आप का नोबेल प्राइज होता है। भाई साहब ने डिक्लाइन कर दिया। $1 मिलियन का प्राइज मनी भी डिक्लाइन कर दिया। हालांकि अनएम्प्लॉयड था, अपनी मम्मी के साथ एक अपार्टमेंट में रहता, जरूरत थी उसके बाद भी। क्यों? क्योंकि उसको तो मैथ्स मैटर करती, उसको ये बाहरी जो ये क्रेडिट रिकग्निशन प्रेस्टीज स्टेटस घंटा मैटर नहीं करता। फिर रॉल्फ भाई साहब अपना खुद एग्जांपल देते हैं, बोलते पहले मैं जैसे किताबें लिखता था, जैसे फीडबैक आता था सारा पढ़ता था, क्रिटिक्स की ऐसे करता था, बढ़िया प्रेज आती थी उसको चिपका लेता था कि वाह यार। मैंने फिर मिड-40s में मेरा भी यार जाके एक बॉब डिलन मोमेंट आया, मैंने रियलाइज़ करा भाई ऐसे तो काम नहीं चलेगा, लोग क्या कह रहे हैं उससे मेरे काम की क्वालिटी तो बदल नहीं रही। मैंने जैसे ये करा ना, मैं मुक्त हो गया। लाइक इन अ वे ही वाज एबल टू फ्री हिमसेल्फ ऑफ द प्रिजन ऑफ हिज ओन रेपुटेशन। अब हमने जो सवाल इनिशियली पूछा था कि वुड यू रादर बी द वर्ल्ड्स मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन बट सब लोग समझते हैं कि तुम चूती हो या बेवकूफ़ हो, और वुड यू बी कंसिडर्ड द वर्ल्ड्स मोस्ट स्टूपिड पर्सन बट यू आर एक्चुअली वेरी इंटेलिजेंट। इस सेम चीज़ को अब ये पूछता है, वुड यू रादर थिंक दैट एवरीवन एल्स इन द वर्ल्ड बिलीव्स यू आर अ ग्रेटेस्ट लवर बट इन फैक्ट यू आर द वर्स्ट, और वुड यू बी कंसिडर्ड द वर्स्ट लवर बट एक्चुअली यूर द ग्रेटेस्ट। इस तरह का कंडम, राइट। तो कुल मिला के इसका मतलब क्या है कि मतलब लोग सोचते हैं कि आप बहुत ज़्यादा बढ़िया हो लेकिन आपको पता है आप घटिया हो। लोग सोचते हैं बहुत ज़्यादा घटिया हो लेकिन आपको पता है बढ़िया हो। दिस ब्रिंग्स अस टू द कॉन्सेप्ट ऑफ द इनर स्कोर कार्ड वर्सेस आउटर स्कोर कार्ड। ये क्या कॉन्सेप्ट होता है? इस कॉन्सेप्ट को जो इजाद करा है वो वॉरेन बुफे ने करा है, और वो ये चीज़ बोलता है इसके अंदर कि भाई जिस तरह से आप अपने पेरेंट्स आपको रेज करते हैं, अगर आपके पेरेंट्स आपको सिखाते हैं कि भाई जो है समाज की बातें बहुत ज़रूरी हैं, जिस तरह से समाज कह रहा है उस तरह से रहना है, एक तरह की तौर तरीके में बिहेव करना है, गाली नहीं देनी, उल्टी बात नहीं करनी, ये मैटर करता है ज़्यादा कि तुम्हारी रेपुटेशन कैसी है समाज के अंदर, तुम्हारी सोसाइटी क्या कहती है, पेरेंट्स क्या कहते हैं, नेबर्स क्या कहते हैं। तुम नेचुरली अपने मन के अंदर एक एक्सटर्नल स्कोर कार्ड, यानी कि लोग क्या कहेंगे वाले के स्कोर कार्ड को तुम इंटरनलाइज करके जाओगे। जिंदगी भर तुम फिर इस रैट रेस में लगे रहोगे कि प्रशंसा मिल जाए, रेज मिल जाए, प्रमोशन मिल जाए, अवार्ड मिल जाए, कहीं तो मेरे को पता लग जाए। अब ये जो चीज़ है ये आपको अच्छा जीवन व्यतीत करने में तो बिल्कुल भी हेल्प नहीं करती, क्योंकि हम आते हैं आज के ज़माने के अंदर इमेज मैनेजमेंट के अंदर। ये जो इमेज मैनेजमेंट वाला सिस्टम है ये बहुत पुराना है। ये इतना पुराना है कि जब हम लोग केवमैन हुआ करते थे उस टाइम पे, अगर मेरा बगल वाला जो केवमैन है भाई, जिसको चलो रामू नाम दे देते हैं और मैं शामू, और उसको मैं पसंद नहीं आता, या उसकी बीवी को मैं पसंद नहीं आता, कोई मेरे में खोट है या मेरी शक्ल बुरी है, वो तो बोलेंगे इस साले को नहीं रखना ट्राइब में, मेरा तो काम खत्म हो जाएगा। तो वहाँ पे एक्सटर्नल स्कोर कार्ड यानी बीइंग लाइक्ड एंड वेल लाइक्ड बाय एवरीवन इन द कम्युनिटी इज इंपॉर्टेंट। 10,000 साल पहले फिर विलेजेस आए। अब ये मुश्किल है देखना कि मेरा ट्राइब भी कहाँ है, तो रेपुटेशन मैनेजमेंट, इमेज मैनेजमेंट और ज़्यादा बढ़ जाती है। अभी आप कभी भी देखना, आप किसी से भी बात करते हो अपने दोस्त से, 90% ऑफ द टाइम यू टॉक अबाउट अदर पीपल। तो अब लोग इतने उत्तेजित हो गए हैं अपनी रेपुटेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए कि दैट इंटरनल स्कोर कार्ड हैज़ गॉन मिसिंग। ठीक है, आज इसकी ज़रूरत नहीं है। आज आप देखोगे, आप जितना भी आपका इमोशनल रिस्पॉन्स होगा आपकी किसी रेपुटेशन के उतार चढ़ाव में, किसी प्रशंसा, किसी निंदा के अंदर, उसमें आपका ही नुकसान होता है, बिकॉज एक्चुअली वो आपकी ज़िंदगी को अफेक्ट नहीं करता अनलेस यूर अ सेलिब्रिटी और अ पॉलिटिशियन, और आपको एडवर्टाइजिंग और लोगों के लिए से वेल लाइक्ड होने की ज़रूरत है काम करने के लिए, बट स्टिल इट इज़ रूइंस सो मच ऑफ योर पीस ऑफ माइंड, राइट। इस बात पर डोबेली ये कहता है कि बेहतर तो इससे ये है कि यार आप इससे अपने आप को मुक्त कर लो, इस पूरे एक्सटर्नल वैलिडेशन के सिस्टम से मुक्त कर लो। इस एक्सटर्नल स्कोर कार्ड से
मुक्त होने के 3 कारण। नंबर 1 ये कि अगर तुम मुझसे मुक्त हो जाओगे, इफ यू गेट फ्री ऑफ इट, यू आर ऑल्सो फ्री ऑफ द इमोशनल रोलर कोस्टर दैट कम्स विद कि आज मेरी रेपुटेशन ऊपर है, आज नीचे, आज मैं ट्रेंड कर रहा हूँ, आज मैं नहीं कर रहा, आज मैं ट्रेंडिंग नंबर 1 हूँ, आज मुझे कोई नहीं जानता, आज मेरे 1000 व्यूज़ आए, आज मेरे 10,000 आए, सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट। उससे छुट्टी मिल जाएगी। बिकॉज फिएट की पुरानी बॉस जियाना अग्नेली ने यह बात कही है, When you get old, you eventually have the reputation you deserve. आप दुनिया भर को चूतिया बना सकते हो कुछ साल के लिए, लेकिन आप पूरी जिंदगी उनका बेवकूफ़ नहीं बना सकते। सेकंड चीज़ ये है कि रेपुटेशन पे कॉन्सेंट्रेट करने से हमारा वैसे ही जो रियलिटी का परसेप्शन है वो डिस्टॉर्ट हो जाता है, क्योंकि फिर हम अपने एक्सपीरियंस को वैल्यू नहीं देते, हम ये देखते हैं कि हमारे बारे में लोग क्या सोचते हैं। थर्ड, स्ट्रेस। भाई मैं खुद इस कंटेंट क्रिएशन के अंदर से बता सकता हूँ कि लोग कितनी भी बात बोलते हैं, ये नंबर्स वंबर्स ये सब चीज़ें ना, दे गेट इवेंचुअली गेट इनमेस्ड विद योर ओन रियलिटी एंड यू स्टार्ट बिलीविंग कि जब तक मेरे वीडियोस या ये जो क्वांटिफाइबल फीडबैक है सोशल मीडिया वाला, जब तक ये ऑपरेट कर रहा है तो ही मेरे में कुछ ठीक है, नहीं तो सब कुछ खराब है। और उसका वैलिड रीजन भी है, वो सबसे ज़्यादा अवेलेबल मेट्रिक है, बट अक्सर इट स्टार्ट्स टू मेक अस बिलीव लाइक दैट इज अवर लाइफ व्हेन दैट इज नॉट द केस एट ऑल। ये सब कुछ इन द एंड बिकम्स अ वे टू मेंटेन स्टेटस, टू प्रिजर्व योर इमेज एंड टू कॉन्स्टेंटली रिसीव एक्सटर्नल वैलिडेशन। तभी हम देखते हैं इतने सारे क्रिएटर्स, इतने सारे ऐसे लोग जो ऐसे एक्सूबरेंट सा पर्सोना लेके चलते रहते हैं। ऑल ऑफ दैट इज एन अटेम्प्ट एट इमेज मैनेजमेंट। इफ यू रियली लुक एट द प्राइवेट लाइव्स ऑफ ऑल ऑफ दोस पीपल, यू विल फाइंड दैट मेनी ऑफ देम आर इन फैक्ट नॉट हैप्पी। तो अब देखो, इमेज का तो आप कुछ कर नहीं सकते, आप कुछ भी कर लो, आप कुछ करो या ना करो, लोग आपके बारे में ट्वीट करेंगे, लोग आपकी निंदा भी करेंगे, आपकी प्रशंसा भी करेंगे, आपको 5 स्टार देंगे, आपको 2 स्टार देंगे, आपकी कोर्स खरीदेंगे, नहीं खरीदेंगे, बोलेंगे ये बिक चुका है, ये चूतिया, बोलेंगे वाह क्या बढ़िया बंदा है। ये चलता रहेगा। इससे बढ़िया आप छोड़ दो। ऐसा रॉल्फ डुवेली कहता है, लेट गो ऑफ द नीड टू बी लाइक्ड और टू लाइक पीपल। स्टॉप केयरिंग अबाउट योर रेपुटेशन, डोंट गूगल योर सेल्फ, इंस्टेड ऐसी चीज़ें अकम्प्लिश करो कि तुम शीशे में अपने आप को देख पाओ। ठीक है। बुफे कहता है, अगर मैं कोई काम करता हूँ और उससे मैं खुश हूँ और खुश नहीं है, आई डोंट केयर। अगर मैं कोई काम करता हूँ और उससे मैं खुश नहीं हूँ और लोग खुश हैं, तो आई नो कि यार मेरा इंटरनल स्कोर कार्ड ज़्यादा मैटर करता है। तो बिकॉज ही प्लेसेस एम्फेसिस ऑन व्हाट ही फील्स ऑन द इनसाइड, व्हाट ही इज अकम्प्लिश्ड ऑन द इनसाइड, द वैलिडेशन ऑफ अदर पीपल डज नॉट मैटर। छोटे से एक नेब्रास्का के ऑफिस के अंदर काम करता है, वही सेम बिल्डिंग जहाँ पे वो 1962 से काम कर रहा है, वही सेम पुरानी जगह है, वहाँ पे सिर्फ टेलीफोन है, कोई ईमेल नहीं है, कुछ नहीं है, नॉर्मल सी डाइट लेता है, नॉर्मल सा घर है, बट ही इज़ हैप्पी। सो द वर्ल्ड इज लाइक वाह 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 वाह। उसको उसकी निंदा करेंगे, आज ये बोलेंगे, वो बोलेंगे, कल उसकी तारीफ करेंगे, ही डज नॉट केयर। इसलिए द मॉरल ऑफ दिस चैप्टर इज फोकस ऑन द इंटरनल स्कोर कार्ड, और अगर बाहर से निंदा भी आए या प्रेज भी आए तो फ्रेंडली कंपोज तरीके से डिसइंटरेस्ट दिखाओ। ठीक है। दिस वॉज द चैप्टर ऑन वैलिडेशन एंड लोग क्या कहेंगे फ्रॉम द आर्ट ऑफ द गुड लाइफ बाय रॉल्फ डुवेली, दैट यू कैन परचेज ऑफ द इंटरनेट ऑफ Amazon इफ यू लाइक। अगर ये वीडियो बढ़िया लगा मुझे बताना, शेयर योर कमेंट्स डाउन बिलो, एंड ऑफ कोर्स सब्सक्राइब करना मत भूलना। सी यू इन द नेक्स्ट वन।